हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि सेट अर्थात समुच्चय कैसे उसके प्रश्नों को हल करते हैं और कैसे उसके अवयव को सेट किया जाता है, यानी कि व्यवस्थित किया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इधर लिखा गया है समुच्चय के प्रकार और यह लिखा गया है सेट। तो पहले ये देखते हैं कि सेट अर्थात समुच्चय कहते किसे हैं। तो समुच्चय जो होता है, समुच्चय को हम लोग समूह कहते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु के समूह को समुच्चय कहेंगे। अर्थात मान लीजिए कि 5 जानवर हैं, 5 जानवर जो है, 5 जानवरों का समूह है, तो उसे समुच्चय कह सकते हैं। उसी प्रकार एक से 5 तक की प्राकृतिक संख्या यदि दी गई हो तो इसे भी समुच्चय कहेंगे, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या 5 है और इनका ये समूह है। अर्थात समूह को ही समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं कि समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं और उसे कैसे पहचाना जाता है। उसे आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो समुच्चय दिया गया है उसे परिमित समुच्चय दिया गया है, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो परिमित समुच्चय जो होता है लिमिटेड समुच्चय होता है, मतलब कि एक निश्चित सीमा तक होती है। जैसे यदि ए समुच्चय ए के 1 2 3 ऐसे 5 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसे परिमित समुच्चय कहेंगे, क्योंकि ये निश्चित है कि 1 से 5 तक ही इसका जो अवयव है। अवयव किसे कहते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। अवयव मतलब होता है सदस्य। इसे एलिमेंट से दर्शाते हैं। जैसे ए के सदस्य 1 है तो लिखेंगे 1 एप्सिलॉन ए, अर्थात 1 जो है ए का सदस्य है। उसी प्रकार 2 जो है ए का समुच्चय, ए का अवयव अर्थात सदस्य है कि नहीं देखते हैं। तो 2 जो है ए का सदस्य है, क्योंकि इस समुच्चय में इस समूह में 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 3 जो है ए का ए का जो है अवयव है कि नहीं देखते हैं। तो इसमें समुच्चय में जो है 3 लिखा हुआ है, तो ये जो होगा ए का अवयव होगा। यदि दे दिया जाए कि 6 और यहाँ दिया जाए कि 6 ए का अवयव है कि नहीं है, तो इसमें देखते हैं पहले कि समुच्चय ए में जो समुच्चय ए है इसमें 6 जो है लिखा हुआ है कि नहीं। इसमें तो 5 तक ही निश्चित है, अर्थात 6 तक तो लिखा नहीं है, तो इसका जो है 6 समुच्चय ए का अवयव नहीं होगा। इसलिए इसको लिखते हैं नॉट एप्सिलॉन। इसे एप्सिलॉन का चिन्ह बनाकर इसे कट कर दिया जाता है, तो इसे नॉट एप्सिलॉन कहते हैं। अर्थात 6 जो है ए का अवयव नहीं है। अब देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो परिमित समुच्चय जो होता है एक निश्चित होता है। जैसे 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये निश्चित है, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। और मान लेते हैं एक बी है और 0 से मतलब पूर्ण संख्या लेते हैं, तो पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है और ये अनंत तक चली जा रही है, अनंत तक। तो इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जो समुच्चय जो है अनंत तक जाती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और जो समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव होते हैं, जिस समुच्चय में निश्चित अवयव होते हैं उसे परिमित समुच्चय, और जिस समुच्चय के अवयव जो होते हैं निश्चित नहीं होते हैं, अनंत होते हैं, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि परिमित समुच्चय में जो होते हैं अवयव निश्चित होते हैं और अपरिमित में निश्चित नहीं होते हैं, अवयव निश्चित नहीं होते हैं, अनंत हो जाते हैं, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं समान समुच्चय। तीसरा जो दिया गया है समान समुच्चय दिया गया है।
तो समान समुच्चय के लिए हम लोग दो समुच्चय को पहले ले लेते हैं। तो समुच्चय ए में हम लोग 1 2 3 अवयव लेते हैं और समुच्चय बी में हम लोग 2 3 1 ले लेते हैं और देखते हैं कि ये जो है दोनों समान समुच्चय है कि नहीं है। तो समान समुच्चय कहलाएंगे तभी जब दोनों समुच्चय के अवयव समान हो। तो समुच्चय ए में जो है अवयव 1 2 3 है और समुच्चय बी में भी 1 2 3 अवयव हैं। तो ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसे दर्शा सकते हैं कि ए बराबर बी, अर्थात ए और बी के जो अवयव हैं, जो सदस्य हैं, वो समान है, बराबर है। तो इस प्रकार समान समुच्चय हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। यदि देखते हैं कि यदि इसमें जो है बी का यदि समुच्चय मतलब बी के जो अवयव जो हैं 1 2 3 फिर 1 ऐसे दिया गया हो और कहे कि ये दोनों समान समुच्चय है कि नहीं है, तो हम लोग वैसे ही मिलाएंगे। इसके जो है अवयव जो है 1 2 3 दिया गया है और इसके अवयव जो है 1 2 3 है। इसमें 2 बार लिखा गया है 1, तो उसे 1 बार ही लिखा जाता है। तो इसके अवयव जो है समान है, इसलिए इसके ये समुच्चय ए और समुच्चय बी भी समान होंगे। आगे देखते हैं कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं। तो एकल समुच्चय के बारे में देखते हैं। तो जिस समुच्चय के अवयव जो होते हैं सिर्फ एक ही होते हैं उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ए में एक ही सदस्य है, एक ही अवयव है, तो ये एकल समुच्चय कहलाएगा। यदि बी है, बी समुच्चय बी है और इसमें 3 अवयव हैं, तो ये जो होगा एकल समुच्चय नहीं होगा और ये एकल समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव है, इसलिए एकल समुच्चय कहलाएगा। एकल समुच्चय कहलाएगा क्योंकि एक अवयव है और इसमें 3 अवयव हैं, इसलिए एकल समुच्चय नहीं कहलाएगा। आइए अब देखते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो उप समुच्चय जो होते हैं, उप समुच्चय को यहाँ दर्शाया गया है, इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसमें दर्शाया गया है कि ए जो है बी से किस तरह रिलेटेड है। तो समुच्चय ए को पहले दर्शा लेते हैं कि समुच्चय ए जो है इसमें कुछ अवयव ले लेते हैं। इसमें अवयव 3 तक ले लेते हैं, 1 से 3 प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं और बी को जो ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 तक प्राकृतिक संख्या को ले लेते हैं। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या जो है बी के अवयव हैं और 1 से 3 तक की प्राकृतिक संख्या जो है ए के अवयव हैं। अब हमें ये देखना है कि उप समुच्चय के बारे में कैसे ज्ञान मतलब की जानकारी हासिल करते हैं कि ए जो है बी के उप समुच्चय है कि नहीं है। तो ए जो है बी का उप समुच्चय तभी होता है जब ए के सभी अवयव जो होते हैं बी में उपस्थित होते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। तो ए के जो अवयव हैं 1 2 3 है और बी में जो है 1 2 3 है, इसमें भी अवयव जो है ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं और इसमें 4 और 5 जो है नहीं मिल रहे हैं। तो बी से हमें लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है सिर्फ ए वाले समुच्चय पर, क्योंकि लिखा है ए उप समुच्चय बी, ए सबसेट बी लिखा है। तो हमें देखना है कि एक जो अवयव जो है बी में है कि नहीं है। यदि है, ए के सभी अवयव बी में है तो उसे लिखेंगे ए उप समुच्चय बी। यदि ए के समुच्चय मान लीजिए कि इसमें न हो, ए के अवयव बी के अवयव में न हो, तो उसे ए सबसेट बी नहीं लिख सकते हैं।
इस प्रकार उपसमुच्चय के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं उचित उपसमुच्चय के बारे में। तो उचित उपसमुच्चय के बारे में देखते हैं। तो उचित उपसमुच्चय जो होते हैं इसमें भी हम लोग समुच्चय ए और समुच्चय बी को लेते हैं। तो उचित उपसमुच्चय जो होता है बिल्कुल उपसमुच्चय के ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये होता है कि इसके ए के सभी अवयव जो होते हैं बी में होते हैं, लेकिन बी के सभी अवयव जो होते हैं ए में नहीं होते हैं। यहाँ दिया गया है 1 से 3 तक और यहाँ दिया भी गया है 1 से 3 तक, लेकिन 4 और 5 जो है ए में ए के अवयव में नहीं है। इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं ए उचित उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे और बी लिख सकते हैं। हमें बस ये ध्यान देना है कि बी के जो अवयव जो है ए के बराबर न हो। बी के जो अवयव जो है ए के बराबर बस न हो तो उसे हम लोग उचित उपसमुच्चय कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त समुच्चय के बारे में देखते हैं कैसे होता है। तो रिक्त समुच्चय रिक्त मतलब होता है खाली, यानी क्या बिल्कुल रिक्त होता है, जहाँ कोई भी अवयव ना हो उसे ही रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो ए के इसमें जो होते हैं 0 लिख दिया गया। तो हमें ये देखना है कि ए के समुच्चय ए में जो है अवयव कितने हैं। तो इसमें दिखाया गया, दर्शाया गया है कि इसमें एक जो है अवयव है, तो इसे रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। इसे हम लोग एक अवयव है तो इसे हम लोग एकल समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय कहेंगे तब जब इसमें एक भी अवयव न हो, बिल्कुल रिक्त हो, खाली हो, तो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। और उसे हम लोग फाई से दर्शाते हैं कि जहां भी रिक्त समुच्चय है उसे हम लोग फाई से दर्शाते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है, अर्थात फाई है। इस प्रकार हम लोगों ने समुच्चय के बारे में देखा कि समुच्चय के प्रकार कितने प्रकार के हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न और चिन्हों के बारे में, जो आप लोग के बुक में दिया गया है। उस बुक में दिया गया है कि कैसे उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप लोगों के बुक में कुछ चिन्ह हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। तो चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। चिन्ह, तो एक चिन्ह है, सबसे पहले है जो है सर्वनिष्ठ का चिन्ह। सर्वनिष्ठ का चिन्ह जिसे हम लोग यू से दर्शाते हैं। एक है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन को चिन्ह को हम लोग एन से दर्शाते हैं। और एक होता है अंतर का चिन्ह। अंतर का चिन्ह, अंतर को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं। और एक है गुणा का चिन्ह। गुणा, तो गुणा का चिन्ह को हम लोग मल्टीप्लाई से दर्शा देते हैं। तो इन चिन्हों के प्रयोग से ही समुच्चय के प्रश्न हल किए जाते हैं या हल करना सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले हम लोग 2 समुच्चय लेते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए बराबर हम लेते हैं 1 2 3, यानी कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। और समुच्चय बी में हम लोग ले लेते हैं 2 4 6। समुच्चय ए और समुच्चय बी यहाँ दर्शा दिया गया है। और हमें अब सीखना है कि सर्वनिष्ठ का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप लोगों के प्रश्न में पूछेगा कि ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होगा। सर्वनिष्ठ यहाँ दर्शाया गया है सर्वनिष्ठ, तो हमें बस ध्यान देना है कि सर्वनिष्ठ का चिन्ह जो है यू के जैसा यू के समान होता है। और हमें अब इसे हल करना है। तो इसे यदि हल करना है हमें, तो ए के स्थान पर पहले ए के अवयव लिख लेते हैं। तो ए के अवयव जो है 1 2 3 है, तो 1 2 3 कॉमन करके लिख लेते हैं। अब सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगाते हैं, तो सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगा लीजिए। और बी के
अवयव लिख लेते हैं। बी के अवयव जो होते हैं, बी के अवयव लिखेंगे यहाँ पर 2 4 6 ये हो गए। अब हम लोगों को सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन सभी अवयव को एक ही समुच्चय में लिख लेते हैं। ध्यान रहे कि एक ही सभी अवयव को एक ही समुच्चय में लिखते हैं, एक ही कोष्ठक में लिख लेते हैं। लेकिन एक ही अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। मतलब यहाँ 2 जो है दोनों में है, तो 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ 1 है, 1 2 2 जो है दोनों में लिखा गया है, तो एक ही बार लिखा जाएगा, एक ही अवयव को लिया जाएगा। 3 को लिया जाता है, फिर 4 को लिया गया और 6 को लिया गया। इस प्रकार जो है ए सर्वनिष्ठ बी का मान प्राप्त हो गया। यहाँ ए सर्वनिष्ठ बी का मान प्राप्त हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि सर्वनिष्ठ का मान कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों अवयवों को मिलाकर जब एक ही मझले कोष्ठक में लिख लेंगे तो उसे हम लोग ए सर्वनिष्ठ बी कहेंगे। अब हम लोग उभयनिष्ठ के बारे में देखते हैं कि ए उभयनिष्ठ। अब हम लोग देखेंगे कि ए उभयनिष्ठ बी अर्थात एन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए उभयनिष्ठ बी ज्ञात करना है हमें, तो उसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो ए के समुच्चय के अवयव लिख लेते हैं। तो ए के अवयव जो है 1 2 3 दिया गया है और यहाँ जो है उभयनिष्ठ का चिन्ह है। तो उभयनिष्ठ के चिन्ह की जगह पर हम लोग एन दर्शाएंगे और बी के अवयव लिख लेंगे। 2 4 6 दिया गया है। इस प्रकार लिखने के बाद उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। तो हम लोग उन्हीं अगले जो मझला कोष्ठक है उसमें हम लोग उन्हीं अवयव के सिर्फ लिखेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उपस्थित है। तो ऐसी संख्या ध्यान दीजिएगा जो दोनों समुच्चय में उपस्थित है। तो एक यहाँ पर है पहले समुच्चय, यानी कि ए में समुच्चय ए में 1 लिखा गया है और समुच्चय बी में 1 है ही नहीं, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। समुच्चय ए में जो है 2 लिखा गया है और समुच्चय बी में भी 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि यह दोनों समुच्चय में उपस्थित है। इसी प्रकार 3 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में उपस्थित नहीं है। 4 और 6 भी दोनों समुच्चय में उपस्थित नहीं है, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने ए उभयनिष्ठ बी प्राप्त किया जिसका अवयव सिर्फ एक ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए उभयनिष्ठ बी का जो मान आया वो जो होगा एकल समुच्चय होगा क्योंकि एक ही अवयव है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर, यदि 2 समुच्चय हो, यदि 2 समुच्चय दिए गए हो तो उसका अंतर कैसे करते हैं। तो अंतर देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले तो समुच्चय के अवयव लिख लेते हैं। तो ए के अवयव जो होते हैं लिख लेते हैं। 1 2 3 लिखा हुआ है ए के अवयव, ये ए के अवयव है। अब अंतर का चिन्ह लगा लेते हैं और बी के अवयव लिख लेते हैं 2 4 6। इस प्रकार लिखने के बाद अब हम लोग अंतर देखेंगे। अंतर में हम लोग देखेंगे कि ए के उसी अवयव को लिखेंगे जो आगे रहते हैं, यानी अंतर का जो चिन्ह है और जो आगे समुच्चय है उसी पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, तो अधिक ध्यान देंगे, तो उस पर लिखेंगे। ए के उसी अवयव को उसमें लिखेंगे जो बी में न हो। तो यहाँ देखते हैं कि ए के कौन से अवयव है जो बी में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो 1 जो है बी में नहीं है, इसलिए हम लोग 1 लिख लेंगे। फिर 2 जो है बी में है, तो इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। फिर 3 को देखते हैं। 3 जो है बी में नहीं है, इसलिए हम लोग इसे भी लिख लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने a माइनस बी प्राप्त कर लिया कि कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि यदि प्रश्न में b माइनस ए दे दे, b माइनस ए ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार सबसे पहले b के समुच्चय लिख लेते हैं। तो b के समुच्चय लिखेंगे। b के समुच्चय है जो है
2 4 6 दिया गया है और घटाने का चिन्ह लगाकर माइनस का चिन्ह लगाकर समुच्चय ए का मान लिखा गया है, यानी कि अर्थात 1 2 3 लिखा गया है। अब इसे हम लोगों को हल करना है। तो इसे हल करना है तो देखेंगे कि बी के कौन से अवयव जो है ए में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होने चाहिए। बी के जो अवयव है ए में नहीं होने चाहिए। तो बी के जो अवयव जो 2 है ए में है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 4 जो है ए में नहीं है तो इसलिए हम लोग 4 को लिख लेते हैं। और 6 जो है ए में नहीं है तो इसे भी लिख लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करना सीख गए। अब हम लोग देखते हैं कि समुच्चयों का गुणा कैसे होता है। तो समुच्चयों का गुणा देखते हैं। समुच्चयों का गुणा यदि हमें ज्ञात करना है कि a गुणे b, a गुणे b का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो समुच्चय का मान लिखेंगे। तो समुच्चय का मान लिख लेते हैं 1 2 3 और गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे और b के जो अवयव लिख लेते हैं। b के अवयव जो है 2 4 6 है। अब हम लोगों को गुणे का प्रयोग करके हल करना है। तो इसे हल करने के लिए एक मंजिला कोष्ठक बनाते हैं और छोटे छोटे कोष्ठकों में हल कियाते हैं। तो एक का जो है सबसे पहले हम लोग एक का संबंध 2 से करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। इसी प्रकार एक का जो है 4 से करेंगे हम लोग। पहले एक का हम लोगों ने 2 से किया, अब एक का हम लोगों ने हमें 4 से करना है तो 1 गामा का 4 आ जाएगा। और उसी प्रकार तीसरा जो पद होगा, तीसरा अवयव जो होगा ए गुणे बी का, वो हो जाएगा 1 और 6। इस तरह 3 अवयव प्राप्त हुए। अब 2 का उसी प्रकार किया जाएगा जिस तरह हम लोगों ने ए का प्राप्त किया है। तो करते हैं 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब 3 का करते हैं तो 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग किसी भी 2 समुच्चय यदि प्राप्त हो तो उनका सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, अंतर और गुणा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।